हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का आपका जो बिहाइव का 8th चैप्टर हमारा चल रहा था, रीच फॉर द टॉप, उसके पार्ट सेकंड मारिया शेरापोवा के क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट के भी क्वेश्चन आंसर कर हैं। तो जैसे कि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि बिफोर यू रीड के ना मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग आपकी टेबल दी हुई है बुक में, वो चेक कर लीजिएगा। उसके आंसर्स मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इधर लेफ्ट मोस्ट साइड में आपका दिया हुआ था समथिंग डिसआर्मिंग। उसका क्या मीनिंग होता है? समथिंग दैट मेक्स यू फील फ्रेंडली, टेकिंग अवे योर सस्पिशियसनेस। कि डिसआर्मिंग का मीनिंग क्या होता है कि कुछ आपको इस तरह से फ्रेंडली फील करवाना जिससे कि क्या है, आपकी जो घबराहट वगैरह होती है वो दूर हो सके, यानी कि आपको कुछ अच्छा फील हो सके। सेकंड है एट ऑड्स विद। एट ऑड्स विद का मीनिंग है इन कंट्रास्ट टू, यानी कि किसी चीज़ के विपरीत होना। नॉट एग्रीइंग विद, यानी कि किसी चीज़ के साथ ना, किसी चीज़ को एग्री ना करना या किसी चीज़ से कंट्रास्ट बनाना अपना, उससे मतलब उल्टा चलना। थर्ड है ग्लैमरस अटायर। सो ग्लैमरस अटायर का मीनिंग है अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग क्लोथ्स, यानी कि कुछ शानदार अच्छे एक्साइटिंग क्लोथ्स पहनना। इन ऑलमोस्ट नो टाइम। इन ऑलमोस्ट नो टाइम का मीनिंग है क्विकली या ऑलमोस्ट इमीडिएटली, यानी कि लगभग उसी समय पर। नेक्स्ट है पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। तो इसका क्या मीनिंग है? मोर काम, कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल देन पीपल ऑफ हर एज यूजुअली आर, यानी कि कुछ बाकी लोगों से, यानी कि जैसे इनकी एज थी उसके अकॉर्डिंगली उसकी ही एज के बाकी जो पीपल हैं, बाकी जो उसके दोस्त वगैरह हैं, उनसे कुछ अच्छा बिहेव करना या कुछ कामनेस होना, कंट्रोल में रखना खुद को। जैसे कि आजकल मान लीजिए 15 साल के बच्चे जो हैं वो अपने मस्ती करने में लगते हैं, तो इन्होंने 15 साल की उम्र में क्या है, खुद को काफ़ी ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट दे दी थी टेनिस के लिए। नेक्स्ट है पैक्ड ऑफ। पैक्ड ऑफ का मीनिंग है सेंट ऑफ, यानी कि भेजा जाना। तो इन्हें भेजा गया था मारिया शेरापोवा को। नेक्स्ट है लॉन्च्ड। तो लॉन्च्ड यानी कि स्टार्टेड, शुरुआत हुई। हार्ट रेंचिंग का मीनिंग है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, यानी कि किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब सैडनेस ही होने लग जाती है। जैसे हम किसी से दूर जाते हैं, तो ये जब अपनी माँ से दूर रही थी 2 साल तक, जबकि इनकी माँ का वीज़ा नहीं लगा था, उसकी वजह से इन्हें 2 साल तक अपनी माँ से दूर रहना पड़ा था। उसकी वजह से ये क्या है, काफ़ी सैड हो गई थी। अब नेक्स्ट आपको बताया था 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बिफोर यू रीड के, इसके ही जस्ट नीचे थे टेबल के। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मारिया को यूएस क्यों भेजा गया था? सो मारिया वॉज सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग। तो उनकी टेनिस ट्रेनिंग के लिए क्या है, उन्हें यूएस भेजा गया था। सेकेंड है वाई डिडंट हर मदर गो विद हर। तो उनकी माता जी उनके साथ क्यों नहीं जा सकी थी? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, हर मदर कुड नॉट गो विद हर बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि उनकी माँ का जो वीज़ा है उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से वो साथ नहीं जा सकी थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर हर हॉबीज़, व्हाट डज शी लाइक। तो मारिया शेरापोवा की हॉबीज़ क्या क्या हैं वो बतानी है। सो हर हॉबीज़ आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, इनकी हॉबीज़ क्या है? फैशन करना, सिंगिंग करना और डांसिंग करना। शी लाइक्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कॉनन डॉयल। तो इन्हें ऑर्थर कॉनन डॉयल नाम के एक राइटर के नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पसंद है। शी हैज़ अ फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड्स एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। इसके अलावा इन्हें क्या क्या पसंद है? शाम के समय अपना रिलैक्स होकर गाउन में बैठना, और पैनकेक्स पर उनकी मेल्ट हुई हुई चॉकलेट अगर इन्हें मिल जाए तो इन्हें बहुत अच्छा लगता था, और साथ ही साथ फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स मिल जाए झाग वाली। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग। तो उनकी मोटिवेशन क्या थी? अपार्ट फ्रॉम मनी द मोटिवेशन टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड कीप्स हर गोइंग। तो पैसे के अलावा इनका जो मेन मोटिवेशन था जिसकी वजह से वो नंबर वन बन सकी वर्ल्ड में, वो इनका मोटिवेशन ही था जिसकी वजह से नंबर वन बन सकी। और यही था कि इन्हें नंबर वन बनना था, पैसा कमाने की बजाय इनको नंबर वन जो पोजीशन थी वही अचीव करनी थी, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकी वहाँ तक। अब नेक्स्ट आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पेज नंबर 107 पर आता है। उसमें आपको ये एक टेबल दी हुई है। इसमें करना क्या है? वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, गो बैक ओवर द 2 पैसेजेस ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शेरापोवा एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द रेलेवेंट फ्रेजेस और सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको लगभग 5 एक सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें आपको संतोष यादव और मारिया शेरापोवा जो आपने चैप्टर पढ़ा है उनके अकॉर्डिंगली द हम्बल बिगनिंग, जैसे संतोष यादव की शुरुआत कैसे हुई थी जीवन की और मारिया शेरापोवा की कैसे हुई, वो सब बताना है। तो ये मैं आपको टेबल के साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो आपका पहला जो दिया हुआ है पॉइंट वो क्या है, देयर हम्बल बिगनिंग। तो संतोष यादव की बिगनिंग कैसे हुई थी, शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो जोनियावास था वहाँ के एक विलेज में हुआ था इनका जन्म। और मारिया शेरापोवा का द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, साइबेरिया में हुआ था। अब इनके पेरेंट्स की अप्रोच क्या थी वो बतानी है सेकंड में। तो सेकंड में अप्रोच बता देते हैं चलिए। इन लाइन विद द प्रिविलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल गर्ल्स और लोकल विलेज स्कूल। तो हालांकि इनकी फैमिली क्या थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब अमीर थी संतोष यादव की, यानी कि इनको पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या है, परंपरा के अनुसार क्या है, संतोष को अपने गांव के किसी लोकल स्कूल में ही जाना पड़ा था पढ़ने के लिए। उसके अलावा क्या है इसका कंपैरिजन, यानी कि पेरेंट्स की अप्रोच। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। तो लगभग 16 साल की उम्र तक क्या है, संतोष के गांव में हर एक लड़की की शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। और संतोष पर भी इस चीज़ का प्रेशर था कि उनके पेरेंट्स उसे कह रहे थे कि तुम भी अब शादी करो। नेक्स्ट है, हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। इसके अलावा इनके पेरेंट्स ने क्या है, इन्हें मतलब स्कूल एजुकेशन के लिए पे करने के लिए मना कर दिया था जब ये दिल्ली गई थी। उसके अलावा क्या है, हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज। और क्या है उसके बाद इनके पिताजी भी क्या है, आदतन हो गए थे इनकी अर्ज के, इनकी लालसा के, जो भी इनको मन में इच्छाएं उठती थी उनको पूरा करने के, वो भी आदी हो चुके थे। अब इधर देखते हैं मारिया शेरापोवा का। तो मारिया शेरापोवा का क्या दिया हुआ है, शी वॉज पैक्ड ऑफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन्हें क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया था इनके पेरेंट्स के द्वारा। ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर टू ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और जब ये अपने पिताजी के साथ फ्लोरिडा गई थी, पिताजी यूरी के साथ, तभी क्या है इनके जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, इन्होंने अपना रास्ता चुन लिया था सक्सेस को लेकर। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। अब इनके पिताजी से जो भी बन पाता था, मारिया शेरापोवा के पिताजी से, वो इसके लिए करते थे ताकि इनकी ट्रेनिंग ना रुक सके। तो इनके पेरेंट्स का भी काफ़ी अच्छा योगदान था। थर्ड है, देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड। तो इन दोनों की विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड, यानी कि अपने मतलब सफलता को प्राप्त करने के लिए कितनी टफनेस इन्होंने यूज़ की, क्या क्या विल पावर थी, इनकी इच्छाएं थी, वो बताना है। सो विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर। तो संतोष यादव के क्या होता था, हमेशा उनकी तीव्र इच्छा होती थी कि वो और पढ़ें। हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। अब एजुकेशन को लेकर ये हमेशा लालसा करती रहती थी कि मैं अभी और पढ़ूंगी, अभी मुझे शादी नहीं करनी, तो इनकी पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती थी। शी लेफ्ट होम एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन द स्कूल इन दिल्ली। इन्होंने क्या किया था, फिर अपना घर छोड़ दिया था और दिल्ली के एक स्कूल में खुद को एडमिट करवा लिया था, एडमिशन ले लिया था। शी सेव्ड मनी इन एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया था, कुछ पैसा जोड़ कर रखा हुआ था, जो कि इनकी पॉकेट मनी आती थी, उससे कुछ पैसा बचा कर रखा हुआ था, जिससे कि इन्होंने क्या किया, उत्तरकाशी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में खुद को एनरोल करवा लिया था, वहाँ पर एडमिशन ले लिया था। आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। इसके अलावा इनकी विल पावर क्या थी कि ये सीधा ही ट्रेनिंग पर चली गई थी। और बाद में जब इन्होंने अपने पिताजी को लेटर टू अपोलॉजी भी लिखा था, क्योंकि इनके एग्ज़ाम थे जब जयपुर के अंदर, तब इनके एग्ज़ाम ख़त्म होने थे अप्रैल के अंदर, लेकिन हुए कब थे, 19 मई को, और 21 मई को इन्हें रिपोर्ट करना था उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में, इसलिए वो सीधा ही वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। अब बात आती है मारिया शेरापोवा की। तो उनकी विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या थी, इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। तो जब इनकी बात आई थी कि इन्हें रूम साफ़ करने के लिए इनके जो रूममेट्स थे वो उठा देते थे जब वो 11 बजे ट्रेनिंग से आते थे, तब ये क्या हुआ, ये डिप्रेस होने की बजाय क्या है, ये डिप्रेस नहीं हुई और डिटरमाइन रही अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ। अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस। और ये क्या है, हमेशा काफ़ी ज़्यादा बड़ी इच्छाएं रखती थी और सक्सेस को लेकर, और क्या है, हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहती थी। इनका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस स्टार्टिंग में ही हो गया था लाइफ में, जब ये 2 साल तक अपनी माँ से दूर रही थी। आई वर्क हार्ड एट वट आई डू। इसके बाद इनकी विल पावर क्या है, ये हमेशा जो भी करती थी वो अपने मन से करती थी और सोच समझकर अच्छे से करती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेयर इट गोज ओके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड
अब इनकी सबसे ज़्यादा तीव्र इच्छा क्या थी कि ये दुनिया की नंबर 1 प्लेयर बने, दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और इसी की वजह से क्या है ये हमेशा चलती गई और आगे बढ़ती गई। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस। अब इनकी मेंटल टफनेस को लेकर क्या एविडेंस मिले, सो शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। तो संतोष यादव ने क्या किया था, शुरू से ही अपने मतलब मर्जी से जीती थी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। अब इनकी शुरुआत से यही सोच थी और यही हमेशा डिटरमाइन रहती थी इस सोच कर लेकर कि ये जो कर रही हैं वो सोच समझ कर रही हैं और सही कर रही हैं, और अगर किसी को चेंज होना चाहिए तो वो उनके आसपास के लोगों को चेंज होना चाहिए, इन्हें नहीं। इसके बाद क्या है, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम टू हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, यहाँ पर टू आएगा। तो इन्होंने क्या है, जब इनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था, संतोष यादव के पेरेंट्स ने स्कूल फीस भरने के लिए दिल्ली में, तो इन्होंने क्या किया, उन्हें इन्फॉर्म किया कि अगर आप मेरी स्कूल फीस नहीं भरेंगे तो मैं खुद से पार्ट टाइम वर्क करके और अपनी फीस भर लूँगी। संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, वो हमेशा हर एक साल क्या है किसी न किसी ट्रिप पर जाती रहती थी। एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, इनकी काफ़ी ज़्यादा शानदार मेंटल टफनेस थी, यानी कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भी थी, डिटरमाइंड भी थी। मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, और इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, एबिलिटी थी, जिसकी वजह से क्या है इनके सीनियर्स भी इनसे इम्प्रेस हुए थे। अब मारिया शरापोवा का क्या आता है मेंटल टफनेस का एविडेंस, आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। अब इन्होंने शुरू से ही अपना गोल बना लिया था कि इन्हें क्या करना है, तो ये शुरू से ही इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मैं अपने ड्रीम को क्विट करूँगी, छोड़ूंगी, और इन्होंने सीख लिया था किस तरह से खुद की केयर करनी है। और नेक्स्ट क्या है, आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स देन दैट ऑफ फास्टली प्रेशर माई ड्रीम परस्यू माई ड्रीम्स। ओके, तो ये हमेशा से ही क्या करती थी, ह्यूमिलेशन और इंसल्ट्स को, मतलब अपने अपमान को, अपनी मानहानि को सहती रहती थी, और इसी तरह क्या है वो खुद के ड्रीम तक परस्यू कर पाई, गोल तक अचीव कर पाई। यानी कि इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी बेइज्जती हो रही है तो मैं इस चीज़ को छोड़ दूं, बजाय इसके ये रेगुलर चलती रही और अपने ड्रीम को परस्यू करती रही, फॉलो करती रही। अब फिफ्थ पॉइंट आता है इनके पैट्रियोटिज्म का। तो पैट्रियोटिज्म को लेकर इनके क्या विचार थे, सो देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो संतोष यादव ने क्या किया था, जब ये माउंटेन की हिमालयाज की पीक पर थी, तब इन्होंने क्या किया था, जब तिरंगा लहराया था और जब ये दुनिया की छत पर यानी कि सबसे ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंचे शिखर पर थी और इन्होंने झंडा लहराया था, तब इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हुआ था। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, तब इनको जो फीलिंग आई थी वो ना बताया जा सकने वाली है, यानी कि ये सोच भी नहीं सकती थी कभी ऐसा। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तब क्या था, हमारा जो इंडियन फ्लैग था, तिरंगा था, वो दुनिया में सबसे ऊंचा लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार मूवमेंट थी, एक आध्यात्मिक मूवमेंट थी, जिसकी वजह से इन्हें इंडियन होने पर भी गर्व था, जिसके साथ साथ सॉरी। अब बात आती है मारिया शरापोवा की। सो आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। मारिया शरापोवा ने क्या बयान दिया था कि मैं रशियन हूँ, हालांकि मेरा एक्सेंट जो है वो अमेरिकन है, और यूएस ने मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्ट निभाया है, लेकिन मेरी जो सिटीजनशिप है वो रशियन है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून भी रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, और अगर रशिया चाहता है कि मैं उनके लिए ओलंपिक्स खेलूं और अगर मुझे कहते हैं तो मैं कभी भी इसके लिए मना नहीं करूंगी। तो यहाँ पर आपके जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर आता है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का पार्ट। ये इस चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लगा मुझे यहाँ पर, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, दे ईच हैव टू क्लोजेस और टू पार्ट्स ईच विद देयर ओन सब्जेक्ट्स एंड वर्ड और वर्ब फ्रेजेस। ऑफन वन पार्ट इटैलिकाइज्ड टेल्स अस व्हेन और व्हाई समथिंग हैपेंड। तो यहाँ पर आपको जो नीचे 4 पॉइंट्स या 4 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इनमें 2 क्लोज हैं और दोनों मेन क्लोज भी हो सकते हैं। एक में मेन क्लोज हो सकता है और एक में आपका जो दूसरा क्लोज होता है वो हो सकता है, यानी कि किसी पर डिपेंड करने वाला है, डिपेंडेंट क्लोज। तो आपने 6, 7, 8 में क्लोज वाला पार्ट पढ़ा होगा, मेन क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज का। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा ढंग से, तो आपको ये समझ आ जाएंगे।
तो यहाँ पर मेन क्लोज क्या होता है? मेन क्लोज यानी कि एक स्वतंत्र पार्ट होता है किसी सेंटेंस का जिसका मीनिंग डायरेक्टली किसी पर डिपेंड किए बिना निकल जाए। जैसे यहाँ पर जो इटैलिकाइज वर्ड पार्ट दिया हुआ है, इटैलिक करके दिया हुआ है, वो तो क्या है, किसी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वो डिपेंडेंट पार्ट है। जैसे देखिए, व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप हैड क्लोज्ड, यानी कि जब सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो किस समय बंद हो चुकी थी? व्हेन आई रीच द मार्केट, जब वो मार्केट पहुंची थी। तो ये हमें क्या बताता है? जब किसी पर डिपेंड कर रहे हैं तो जो सेंटेंस डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट सेंटेंस कहलाता है, यानी कि इसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज्ड, अगर अकेला आ जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, इसलिए डिपेंडेंट पार्ट है। तो इसमें बताना क्या था? टेल्स अस व्हेन आई रीच्ड, तो हमें यहाँ पर बताना था कि वो कब पहुंची। तो वो पहुंची कब थी? आई रीच द मार्केट व्हेन मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड क्लोज्ड, यानी कि जब सारी दुकानें बंद हो चुकी थी वो तब पहुंची। तो इसी तरह बाकी 3 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। अब आपके मेन क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। तो पहला मेन क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द टू पार्ट्स इन द सेंटेंसेस बिलो बाय अंडरलाइनिंग द पार्ट दैट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन इन द ब्रैकेट्स एज शोन अबव। तो जैसे कि हमें ऊपर हमने पढ़ा था, इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो उसी तरह एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज को क्या है, आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है और साथ ही साथ इनके ब्रैकेट में जो बताया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या हमें फाइंड करना है? कंट्रास्ट अ ड्रेस विद दैट ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर बताना है हमें वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। तो संतोष शॉर्ट्स को प्रेफर करती थी, ये हमारे यहाँ पर मेन क्लोज है, और ये जो सेकंड वाला पार्ट आ रहा है इसका डिपेंडेंट क्लोज है। और इसमें बताना क्या है? कंट्रास्ट हर ड्रेस विद दैट ऑफ अदर्स। तो ये वाला पार्ट हम अंडरलाइन करके यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमसे पूछा गया था यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, जिसका हमने आंसर दिया और यही हमारा डिपेंडेंट क्लोज भी है। सेकंड क्या है? शी लेफ्ट होम एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और साथ ही साथ दिल्ली के एक स्कूल में खुद को एनरोल करवा लिया। तो यहाँ पर देखिए शी लेफ्ट होम, इसका अकेले का मीनिंग आ रहा है। सेकंड पार्ट है एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। अब इसको अकेला बोलकर देखिए कि मैंने उसके बाद और साथ ही साथ मैंने दिल्ली में एक स्कूल में खुद को एडमिशन दिलवा दिया है, दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो साथ ही साथ एंड आया है, इसलिए साथ ही साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका अकेले का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि उसने दिल्ली के स्कूल में कब खुद को एनरोल करवाया था? जब उसने घर छोड़ा था। तो हमें इसमें पूछा गया है टेल्स अस व्हाट हैपेंड आफ्टर हिज फर्स्ट एक्शन। तो उनके फर्स्ट एक्शन के बाद क्या हुआ था? फर्स्ट एक्शन तो उनका घर छोड़ने का था। तो सेकंड वाला पार्ट ही है वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज है और वही हमसे पूछा गया है एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। तो यहाँ पर भी मैंने वही पार्ट आपको अंडरलाइन करके दिखाया है। देख लीजिए सेकंड सेंटेंस में एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो यहाँ पर ये संतोष यादव वाले में से है कि कब उन्होंने मतलब सिस्टम से फाइट करने का सोचा था। शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो टेल्स अस व्हेन शी वाज गोइंग टू फाइट द सिस्टम। तो वो सिस्टम से फाइट कब करने वाली थी? व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, कि जब सही समय आ जाएगा। और जब सही समय इनका कब आया था? जब इनसे शादी की बात की गई थी 16 साल की उम्र में। तो यही वाला पार्ट मैंने यहाँ पर भी अंडरलाइन किया है, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, थर्ड में देख लीजिए आप। For the little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. तो छोटी सी मारिया ने अपना अभी तक 10वां बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था जब इन्हें यूएस भेज दिया गया था। इसमें बताना क्या है? टेल्स अस व्हेन मारिया वाज सेंट टू द यूएस। तो मारिया को यूएस कब भेजा गया था ये हमें बताना है। सो लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, ये हमारा जो पार्ट है इससे हमें इसकी डिपेंडेंसी पता लगेगी कि मारिया को कब भेजा गया था यूएस। यही वाला पार्ट मैंने यहाँ पर भी अंडरलाइन किया है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, यानी कि उन्होंने अपना 10वां जन्मदिन भी अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया था, उससे पहले ही उन्हें क्या है यूएस में भेज दिया गया था उनकी ट्रेनिंग के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन्हें क्या है एक ही सेंटेंस बनाना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनको रिफॉर्म करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या आता है? एक मेन क्लोज आता है और एक डिपेंडेंट क्लोज आता है। अब आप मेन क्लोज को डिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लोज भी बोल सकते हैं, ये इसके सेकंड नेम होते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? ग्रैंड फादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन द पेपर देन। तो ग्रैंड फादर ने मुझे उन पुराने दिनों के बारे में बताया था
ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन द पेपर देन। सभी किताबें क्या है, पेपर पर उस समय छपी होती थी। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज व्हेन ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था पुराने दिनों के बारे में जब सभी किताबें क्या है, पेपर पर छपी होती थी। तो यहाँ पर मैंने व्हेन जो है व्हेन वाला पार्ट यूज़ किया जिससे कि इन दो क्लोज को जोड़ा जा सके। सेकेंड है व्हाट डू यू डू आफ्टर यू फिनिश द बुक, परहैप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे, कि तुम अपनी बुक पढ़ने के बाद इसका क्या करोगी, जब किताब ख़त्म कर दोगी तब क्या करोगी, शायद तुम्हें इसे फेंकना पड़े। तो इसका हम ज्वाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, आफ्टर फिनिशिंग द बुक परहैप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे। आफ्टर यहाँ पर मैंने एक वर्ड ऐड किया है जिससे कि इसको रिफॉर्म किया जा सके इजीली, कि जब आप पूरी किताब पढ़ लोगे उसके बाद क्या होगा, शायद आपको इस किताब को फेंकना पड़े। ये हमारा रिफॉर्म हो गया सेंटेंस। थर्ड क्या है, ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट, उसने एक छोटी लड़की को एक सेब दिया, वह कंप्यूटर ले गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा ये, कि उसने एक छोटी बच्ची को एक एप्पल दिया और कंप्यूटर को ले गया। तो और का मीनिंग यहाँ पर एंड आ रहा है, तो एंड का मैंने रिफॉर्म कर दिया यहाँ पर, ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल एंड टुक द कंप्यूटर अपार्ट, कि उसने एक छोटी बच्ची को एक सेब दिया और कंप्यूटर को वहाँ से ले गया। तो ये आपका जो स्टार्टिंग वाला पहला चैप्टर है उसके 3 सेंटेंसेज हैं, अगर आपको याद आ रहा हो कुछ, अगर आपने पढ़े हैं ढंग से वो चैप्टर्स तो। अब फोर्थ सेंटेंस क्या है, यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड, यू हैव नथिंग तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, दैट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड यही है जो तुम्हें दृढ़ निश्चयी बनाता है जिससे कि तुम अपने गोल को अचीव कर सको। तो इसको रिफॉर्म करेंगे तो कैसे होगा, हैविंग नथिंग मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड, कि जब आपके पास कुछ भी नहीं हो तब आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हो, दृढ़ निश्चयी हो जाते हो अपने लक्ष्य को लेकर। तो यहाँ पर सिंपली मैंने हैविंग का यूज़ करके इसको रिफॉर्म किया है। फिफ्थ है आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग आई न्यू व्हाट आई वांटेड, मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा, मैं जानती थी मुझे क्या करना है। इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग एज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। अब मैंने यहाँ पर एज का यूज़ किया है कि मैंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता लग गया था कि मुझे क्या चाहिए, या मैंने अपने गोल को डिसाइड कर लिया था। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा ज्वाइन होगा। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जो आपको बता दूं, ये जो थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज वाला पार्ट है ये करना ज़रूरी नहीं है, ये तो मुझे सफिशिएंसी लगी इसमें कि आपकी थोड़ी नॉलेज जो है वो बेटर हो सकती है, तो मैंने ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।